दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, आज की वीडियो कोई ख़ास है। तो क्या ख़ास है ये अभी आपको पता चल जाएगा। अब इसमें कितना सत्य है, कितना ये आपके सामने इसको आपको स्वीकार होगी, ये आगे की बात है। दोस्तों, अब भारत के लोग ध्यान से सुन लीजिए। इस लल्लू जैसे आदमी की बातों को भी हम रोज़ाना सोशल मीडिया पर इतने वीडियो देखते हैं, आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो कृपया ध्यान से सुनें। अब भारत के लोग ऐसे उड़ने वाले हैं, ऐसे चिल्लाने वाले हैं, जैसे कि बड़े भयानक अंधड़ में सूखे पत्ते उड़ते हैं, और यदि उनमें जान होगी तो कौन जानता है कि वो चिल्लाते भी होंगे कि बचाओ बचाओ बचाओ। वैज्ञानिक कहते हैं, मेरा विचार है कि इस दुनिया के हर एक कण में जान होती है। देखिए, ये एक अचंभे की सी बात मैंने कही आपको, लेकिन ये अचंभा यही नहीं है। अचंभा इसका दूसरा हिस्सा सुनिए कि ये जो मैं बता रहा हूँ कि अब भारत के लोग एक अंधड़ से में आ जाएंगे। अंधड़ से में ऐसे उड़ेंगे जैसे कि भयानक अंधड़ में सूखे पत्ते पेड़ के उड़ते हैं। और दूसरी बात इस बाबत कि यह भयानक अंधड़ ऐसा भयानक होगा कि जो अंधेरा होगा जिसमें कितना भयानक होगा, भयानक तेज़ आंधियाँ चलेंगी, और जिसमें भयानक तेज़ आंधियाँ चलेंगी और वह अंधड़ में गहन अंधकार होगा, और लोग चिल्लाएंगे। और सुनिए, इससे भी इस वीडियो की बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ मेरे को भगवान शिव द्वारा प्रदत्त, मैं जिस त्रिकोण की बात करता हूँ उसकी वजह से हो रहा है। भारत में क्या भयानक अंधड़ आ रहा है और अंधेरे वाला आ रहा है, और उसमें लोग इस तरह से ही उड़ेंगे, चिल्लाएंगे जैसे कि सूखा पत्ता आंधी में उड़ता है। इससे भी बड़ी अचंभे की बात यह है, यह सब कुछ मेरे को भगवान शिव द्वारा दिए गए एक त्रिकोण की वजह से हो रहा है। और ये त्रिकोण क्या है कि 3 बिंदुओं को, 3 लाइनों को, 3 चीज़ों को मिलाने से, खास प्रकार के मिलाने से एक विशेष प्रकार की शक्ति पैदा होती है। और वह शक्ति इतने अचंभेकारी है कि उससे ऐसा किया जा सकता है कि कोई भी देश, कोई भी आदमी, कोई भी लोगों का समूह, ये सिद्धांत तो यहाँ तक कहता है कि कोई भी सौरमंडल, कोई भी गैलेक्सी, निहारिका, दुनिया की कोई चीज़ उड़ाई जा सकती है, ऐसे ही जैसे कि भयानक अंधड़ में पेड़ों के सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। और ये सब भारत में होने जा रहा है। और दूसरी बात अचंभे की है कि यह सब मेरे को ईश्वर द्वारा दिए गए एक त्रिकोण, जिसको मैं षड्यंत्र कहता हूँ,
उसी की वजह से संभव हो रहा है। दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि मैं निहायत ही साधारण आदमी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी आदमी को भी नहीं, किसी प्राणी को नहीं, किसी देश को, राष्ट्र को नहीं। ऐसा नहीं कि ब्लफ करूं और फेंक कर किसी वजह से फेंकता रहूं, ऐसा नहीं। ये मेरे प्रयोग हैं, ये डिवाइन के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ एक प्रयोग हैं, और वे ऐसे ही हैं जिनसे ऐसा निकलता है। अब ये असलियत में आप लोगों के सामने कब आता है, आता है कि नहीं आता है, वो एक आगे की बात है। मार्कोनी और राइट ब्रदर्स के प्रयोग यदि ज़मीन पर नहीं आते और वो ज़मीन में ही के अंदर ही रह जाते, मतलब कि पूरी तरह से फलीभूत नहीं होते, तो उनको कोई नहीं जानता। लेकिन ये प्रयोग तो थे और उनमें दम भी था ही कि मार्कोनी जैसे साधारण आदमी ने बेतार के तार का आविष्कार कर दिया, और राइट ब्रदर्स पंचर निकालने वालों ने ढोए को हवा में उड़ा दिया, ढो की मशीन बनाकर। इसी तरह से मेरे प्रयोग हैं, और मेरे प्रयोगों का कुछ नहीं है, ये तो ईश्वर द्वारा दी गई एक छोटा सा यंत्र है, एक छोटी सी टेक्निक है, जिसकी वजह से ऐसा संभव हो जाता है और हो रहा है। मैं इसकी एडवांस इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ये देव में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश तो मैंने बहुत पहले करी है, लेकिन उसको देना बेकार है जब तक कि उसके चमत्कार दुनिया को मालूम नहीं हो, क्योंकि कोई दुनिया कहने से नहीं मानती। यहाँ सिर्फ चमत्कार को नमस्कार है। आप कोई बड़े आदमी हैं या नेताजी हैं या अफसर हैं या फिर वैज्ञानिक है या फिर कुछ तिकड़मबाज हैं या कुछ भी प्रकार के आप में विशेषता है, तो उसमें जब आप चमत्कार दिखा देंगे तभी आपको माना जाएगा, चाहे आप ठगी क्यों न हो। यदि ठग में भी, झूठ बोलने में भी कोई आप किसी तरह का चमत्कार दिखा देते हैं कि देखो ये ठग बनने से ये चमत्कार किया जा सकता है, झूठ बोलने से ये चमत्कार किया जा सकता है, बेशर्मी, अव्वल दर्जे की, नंबर 1 की बेशर्मी आप दिखाएंगे तो ऐसी सफलता प्राप्त की जा सकती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि औघड़ लोग ऐसा कुछ करते बताए, कुछ या तांत्रिक क्रियाएं या जो नेगेटिव प्रकार की क्रियाएं, उसमें इस तरह का होता है कि वो नेगेटिव चीज़ों से भी चमत्कार करते हैं। मेरा जैसा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी के प्रति कोई द्रोह नहीं है, क्यों नहीं, ये तो आगे मैं कल बताऊँगा। और लेकिन मेरे प्रयोग इसी तरह के चमत्कार चीज़ों के बारे में हैं, और चमत्कार चीज़ों के बारे में मेरा जिसमें कुछ नहीं, मुझे तो सीधा भगवान शिव द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट, एक विज्ञान, एक कला, एक टूल ऐसा दिया है जिसकी वजह से मैं सारा ये बोलता हूँ। और ये बोलना ही, अभी तो खैर बोलना है, और बोलता ही नहीं, मैं ये घोषणा करता हूँ कि भारत में, दुनिया में ऐसा ही होगा। 3 चीज़ों को मिलाने से, 3 बिंदुओं को मिलाने से, 3 लाइनों को मिलाने से, जो मैं अपने षड्यंत्र में बताता रहता हूँ, मेरे सैकड़ों वीडियोज में देखना, उसमें ऐसा चमत्कार दुनिया में किया जा सकता है। और वो कोई जादू वाला चमत्कार नहीं, वह असली चमत्कार है कि ऐसा संभव है, प्रकृति की शक्तियों को एक खास दिशा में मोल्ड करने से ऐसा हो जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कि सूर्य किरणें नॉर्मल वे में कुछ नहीं करती पाई, ये यहाँ पर ज़मीन में पड़ रही हैं, और यहाँ से ये, इनसे जीवन संचालित हो रहा है, और ये धीरे धीरे अपना असर करती हैं। लेकिन यदि हम एक लेंस द्वारा उनको संघनित करके एक तरफ डालें तो उनसे अग्नि पैदा की जा सकती है, और कागज़ को या किसी चीज़ को जलाया जा सकता है। इस तरह का है ये। तो इस बारे में खास जिसमें है कि नहीं कुछ दम, ये तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। लेकिन इसमें विशेष अचंभेकारी बात यह है कि यह मेरे एक सिंपल से फार्मूले द्वारा
यह संभव हो रहा है। मुझे आज ये वीडियो बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था। वो शॉर्ट वीडियो के आके एक लड़की के कर्तव्य थे जिम्नास्टिक्स के। जैसे अपन बहुत बार देखते रहते हैं कि लड़कियां उछलती हैं, कूदती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, जो अचंभेकारी दांतों तले उंगली दबाने वाले इस तरह के होते हैं। तो इस तरह का ही मैं देख रहा था। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि जब एक लड़की ऐसा कर सकती है, ये बड़ी साधना की बात होगी, तो आदमी साधना के द्वारा इस संसार को मोल्ड क्यों नहीं कर सकता। भारत जैसा देश, जो देश बड़ा पागलखाना सा बना हुआ है, जिसके लोग बड़े सारे अशिक्षित बने हुए हैं, सारे नपुंसक अशिक्षित और इस तरह के बने हुए हैं कि हज़ारों साल तक गुलाम रहे, और आजकल भी उसकी जिसकी कितनी बेइज्जती हो रही है। और जहाँ ऐसा संभव है कि ऐसे ऐसे लोग देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं, उस भारत देश में क्या होगा? तो ये क्या होगा, ये सोचना ही मुझे एक तरफ ले गया और मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि भारत एक बड़े, मेरा प्रयोग, मेरा षड्यंत्र बताता है, मेरे देववाणी बताती है कि भारत एक बड़े गहन अंधकार में डूबेगा। और गहन अंधकार ही नहीं, उस गहन अंधकार में भयानक तेज हवाएं चलेंगी। तेज हवाएं कैसी है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में तेज हवाएं चलेंगी और लोग चिल्लाएंगे कि मरे मरे मरे, बचाओ बचाओ बचाओ। और उसमें बड़ी बात ये होगी कि वह सारा किया कराया मेरा ही होगा। मेरा क्या, मेरे को जो इंस्ट्रूमेंट, जो विज्ञान, जो एक यंत्र जिसको मैं षड्यंत्र कहता हूँ, जो भगवान शिव ने करोल बाग रगरपुरा के रतिया वाली प्याऊ के शिव मंदिर में दिया था, उसके अनुसार ही वह सारा हो रहा होगा। मतलब क्या कि मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ कि ऐसा उसका अनुसार होगा। और वह इतना अचंभेकारी षड्यंत्र है, अचंभेकारी 3 बिंदुओं का मेल है, 3 चीज़ों का मेल है, 3 लाइनों का मेल है कि उससे बहुत कुछ किया जा सकता है। किसी देश दुनिया को भी बदला जा सकता है। अभी निहारिकार ब्रह्मांड बदलने की बात तो मैं नहीं कहता, अभी तो क्योंकि हम प्राइमरी स्टेज में हैं उन प्रयोगों में, लेकिन उसके प्रयोग इतने क्रांतिकारी और इतने अकाट्य हैं मेरे जीवन में। अभी तो मेरे जीवन से बाहर ही नहीं निकले, बस हम थोड़े चैनल में ही बात कर लेते हैं, तब निकलेंगे जब बताएंगे कि उनसे ही सारे संसार को, उस पृथ्वी को, उस सौरमंडल को, उस पृथ्वी के सारे देशों को, भारत को, व्यवस्था को तोड़ा मरोड़ा जा सकेगा। मतलब एक खास दिशा में बढ़ाया जा सकेगा, घटाया जा सकेगा। मैं आज जो ये बोल रहा हूँ उसको कोई तरजीह दे या नहीं दे तो एक अलग बात है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में या इस दुनिया में इतनी चीज़ें एक साथ घटित होती रहती हैं कि किन किन लोगों की बातों को तरजीह दें। पता नहीं कैसे कैसे माइंड है, कोई इल माइंड है या कोई नेगेटिव माइंड है या कोई पागलपन में बोल रहा है या कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। इसलिए हम ज़्यादा ध्यान सब तरफ नहीं देते और उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन चूँकि मैं ये जो सब बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हुआ कि आप इस तरफ ध्यान दें और देंगे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बनाकर मैं इसको रजिस्टर करा रहा हूँ कि कभी सनद रहे और पाए और काम आए कि ऐसा मैंने बोला था, देखो ऐसा हो रहा है, और ये मुझे पहले पता था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब भारत में, पूरा भारत और विशेष रूप से भारत के कर्णधार, भारत के ठेकेदार लोग सब चिल्लाने वाले हैं, सब
एक भयानक अंधड़ में ऐसे ही लोट-पोट होने वाले हैं जैसे एक आंधी में पेड़ के सूखे पत्ते घूमते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि अब कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, तो कोई नहीं रहा। और वह अंधड़ नॉर्मल उजाले वाला भी हो सकता है, लेकिन ये अंधड़ घने गहन अंधकार वाला होगा, बड़ा चिल्लाहटों वाला होगा। ये भारत के लोगों को परेशान करेगा और भारत में ऐसा समय आ रहा है जो मुझे बताया जा रहा है। और दूसरी क्या है जो मैं बता रहा हूँ कि यह जो मैं आज बता रहा हूँ, यह सारा किया कराया मेरे द्वारा ही है। मतलब मेरे को दिए गए श्रीयंत्र या जो त्रिकोण है, जो मैं कहता हूँ भगवान शिव द्वारा प्रदत्त है, उसका ही किया कराया है। उसके अनुसार कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ भी करने की उसकी खास विधि है, खास समय है, खास परिस्थितियाँ हैं, उन्हीं में उसमें ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों, आज जो मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा बहुत बार कह चुका कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं बड़ी सीरियसनेस के अनुसार आपको कह रहा हूँ कि भारत में वैसा होने जा रहा है कि ये जो नेता हैं, जो ये अफसर हैं, जो ये अभिनेता हैं, जो झूठे कर्णधार बने हुए हैं और जो देश को 10-11 सालों से इस तरह से परेशान किए हुए हैं, देश की जिन्होंने इज्जत ख़राब कर दी है और जिनमें शर्म का नाम निशानी नहीं है, और जो किसी तरह से सुधरना तो दूर, किसी तरह से चुप बैठने का भी नाम नहीं लेते कि भाई तुम चुप तो रहो, ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब किसी तरह की शर्म ही नहीं है। अब ये सब ऐसी भयानक तकलीफ में पड़ेंगे, सब चिल्लाएंगे और वह जो अंधकार से चलेगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्राकृतिक होगा, उसमें सब लोग ये चिल्लाएंगे, विशेष रूप से बड़े बड़े लोग। ये मैं पहले भी कई बार विभिन्न प्रकार से कह चुका हूँ, ऐसे चिल्लाएंगे। और मैंने आपको बोल दिया कि ये मेरे षड्यंत्र की वजह से ऐसा हो रहा होगा। और उसमें क्या है, और आगे की बात मैं आपको बताता हूँ, याद कर लेता हूँ जो भगवान मुझे बताता है। हाँ, इसमें और क्या विशेष चीज़ है कि लोग चिल्लाएंगे, मरे मरे बचाओ बचाओ। और उसमें क्या है कि उसमें क्या है कि जब लोग ज़्यादा आफत में पड़ेंगे तो लोगों के ध्यान आएगा। जैसे हम ज़्यादा समस्याओं में आते हैं तो हम इलाज कराते हैं, हम तरह तरह की डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं होता या हमें वो उससे मेल नहीं मिलता, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो हम ऐसी चीज़ों को भी अडोप्ट कर जाते हैं जिनको हम अवैज्ञानिक समझते हैं, या ऐसा समझते हैं कि भाई चलो इसको मान लो, धूल की चुटकी है, इसको भी लगा लो भाई, इससे होता तो क्या है, लेकिन लोग कहते हैं तो चलो इससे हो जाता। तो ये लोग इसको एक धूल की चुटकी मानेंगे और करेंगे, और तब चमत्कार होगा कि लोग हैं जो मरते मरते बच जाएंगे और लोगों के अच्छे दिन आएंगे। और लोगों के अच्छे दिन तभी आएंगे, लोग तभी बचेंगे जब लोग इस विशेष फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे। और ये विशेष फार्मूला कहाँ है, ये मेरे पास है। मेरे पास का मतलब ये मिशन ग्रेट इंडिया में है, और मिशन ग्रेट इंडिया के का जो ये लोगो है ये उसमें मौजूद है। और ये मिशन ग्रेट इंडिया के जो साथी हैं, सब लोगों को हृदयों में ये है, क्योंकि जो लोग चाहे एक मिनट ही, चाहे एक दिन ही उन्होंने मिशन ग्रेट इंडिया को साथ दिया हो, तो उनके पास ये पहुंच गया है। या जिन्होंने इसको ले लिया है कि भाई हमें ये षड्यंत्र चाहिए, तो उनके पास भी है। जब भयानक तूफान भारत में भी आएगा, वह तभी मिटेगा, तभी बंद होगा, जब लोग मिशन ग्रेट इंडिया के फॉलोअर्स, मेंबर्स, इसके मित्र मंडली के लोगों के पास जा कर के उस षड्यंत्र को ले लेंगे और उसके अनुसार काम करना शुरू कर देंगे। कम से कम विशेष तकलीफ़ों में
कि जब मरता क्या नहीं करता। ऐसी हालत में तो हम सारे तर्क वितर्क सबको भूल करके एक काम करने लग जाते हैं कि भाई अब शायद ये इसका अर्थ ये इससे कोई रिजल्ट निकल ही आए। तो इस तरह से मेरा 20 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन मैं ये पहले भी कह चुका और एक ही लाइन में मैं इसको पहले कह चुका हूँ कि अब सारा भारत, सारी दुनिया, सारा भारत इसी मिशन ग्रेट इंडिया के चारों तरफ घूमेगा और फिर भारत के चारों तरफ पूरा वर्ल्ड घूमेगा, क्योंकि इसके पास एक ऐसा विज्ञान है, चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन हाथ कंगन को आस्तिक क्या, जब ये अपना सब दिखाएगा, जब समय आ रहा है देखो, तब जाकर सबको मानना ही पड़ेगा। और लोगों की जान तभी बचेगी जबकि मिशन ग्रेट इंडिया द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे, उसको मानेंगे, वरना सब कुछ तहस नहस क्या, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सब कुछ मलबे में दबा मिलेगा। सारे लोग, सारा भारत के रीति रिवाज परिपाटी और भारत की सारी लफागी और ये चातुर्य और ये जो बन रहे हैं ठेकेदार और ये सारा साहित्य और सारा गीता रामायण महाभारत सारा के सारा मिट्टी में मिल जाएगा। और बस एक उधर ही उसको देखना होगा, क्योंकि भारत की असली जड़ क्या है, भारत की असली दुखों की जड़ यह है कि जो भयानकता है हम उसी को अच्छा समझते हैं, तो उसका इलाज कैसे हो। जैसे कि किसी ने लूट लिया मान लो, और लेकिन यदि वो उसके दिमाग में यही जड़ जमा दी जाए कि भाई लूट लिया नहीं, ये तो हमारे देवता थे जो अपना हिस्सा लेकर गए हैं या हम पर कृपा करके आए हैं, यदि इस तरह से उनको मोल्ड कर दिया जाए, उनके दिमाग को यानी दिमाग को उल्टा कर दिया जाए, तो वह उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो यही बात की जड़ है। यदि लोगों को ये कि जड़ दिमाग में बैठ जाए कि पशु पक्षियों का मलमूत्र खाने पीना बहुत अच्छा है, तो वे ऐसा ही करेंगे, क्योंकि भारत की समस्याओं की जड़ कहाँ है, समस्याओं की जड़ इसकी थिंकिंग में है, इसकी विचारधारा में है, जो हमारे साहित्य में, हमारे संस्कृति में, हमारे लबादे में, जो वेद पुराण गीता महाभारत, जो बड़े बड़े सब साहित्य और जो भी सनातनी साहित्य उसमें इस तरह से लिपटा हुआ है कि इसीलिए भारत दुख पाता रहेगा और दुख अभी पाएगा, और उसका भारत का पिंड तभी छूटेगा जब भारत का जो वैज्ञानिक रास्ते पर चलेगा। और वह वैज्ञानिक रास्ता क्या है, वह मिशन ग्रेट इंडिया द्वारा बताया गया वह रास्ता हुआ कि दुनिया और लोग ऐसा करें तभी उसमें, वरना क्योंकि हमारी समस्याओं की जड़ी है वेद पुराण गीता महाभारत रामचरितमानस, इन ग्रंथों में है। इन ग्रंथों में क्या है कि इन ग्रंथों के रचयिता भी उस सिद्धांत से, उस शैतानिक सिद्धांत से हिप्नोटाइज हो गए, शैतान सिद्धांत को ऐसे मानने लगे कि उनके दिमाग में कोई कुछ घुस ही नहीं सकता, तब वे ऐसे कर्तव्य करते हैं क्या कि पशुओं का मलमूत्र भी खाना या अपने लोगों को बलि दे देना या फिर काल्पनिक चीज़ों को मानना, मतलब पागलपन। बात का ये जो विचारधारा है ये बड़ी पागलपन से भरी हुई है और ये तभी मिटेगी। अब ये भारत में ऐसा होने वाला है, भारत एक भयानक तूफान में फंसेगा, ऐसे तूफान में फंसेगा। वह यद्यपि तूफान राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक होगा और सब उसमें चिल्लाएंगे, बहुत सी जनानी भी हो सकती है, लेकिन जिन लोगों के प्राण बचने होंगे वो तभी बचेंगे जब कि वे मिशन ग्रेट इंडिया द्वारा प्रतिपादित षड्यंत्र के सिद्धांतों को मान लेंगे जो हमारे द्वारा समय समय पर बताए जाते रहे हैं। भाई देखो, भगवान ने मुझे आज यही बोला है, मैंने आपको बोल दिया। मैं पहले कह चुका हूँ, मैं साधारण सा आदमी हूँ और मेरे में किसी तरह का ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा नहीं बनना चाहता, बड़ा सब बनना चाहता है, सब बनना चाहते हैं,
और बड़ी शक्तियों को अर्जित नहीं करना चाहता। मुझे बड़ी शक्तियों को मुझे भी अर्जित करना चाहता हूँ। बड़ी सफलताएं, शांति, सुख, सौंदर्य सबको चाहिए, वो चाहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि इन चीज़ों के अपने सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति के प्रति अंधा हूँ। ऐसा नहीं है कि हर हालत में ये मिलना है। मुझे तो भगवान शिव ने ये एक फार्मूला दिया है दुनिया की भलाई के लिए, जिसको मैं आपको बताता रहता हूँ। मेरे अपने प्रयत्न नहीं है, पता नहीं क्यों मैं ऐसा ही हूँ। न तो बड़े मकान की, न लग्जरियस लाइफ की, न कोई बच्चों को बहुत बड़ा बनाने की, न कोई ज़्यादा सोने की, चांदी की, न मिनिस्टर बनने की, न प्राइम मिनिस्टर बनने की मेरी कोई भी चाहत नहीं है। यह तो एक ईश्वरीय कृपा जो अनुदान के रूप में मुझे मिली है, उसका एक बखान है। उसको सारी दुनिया को बताना है कि ईश्वरीय कृपा ऐसी होती है, जिसको अभी हम जानते नहीं, जो कि सबसे पहले नंबर पर जानना चाहिए। और मुझे भी ये अचानक रूप से मिली है, वह भी भगवान ने खुद मुझे आकर दी है। मैंने इसके लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करी, क्योंकि ये अनुदान ऐसे हैं जो ईश्वर की कृपा से ही मिल सकते हैं। यदि ईश्वर की कृपा नहीं हो तो वह उनको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, इन शॉर्ट फिर सुन लीजिए। अब भारत भयानक तूफान में फंसेगा, और ये मोदी साहब भागवत के क्या बन रहे हैं, इनका ये पता नहीं चलेगा कि ये क्या कभी थे यहाँ, और इन्होंने भारत के लोगों के साथ इतना अन्याय अत्याचार किया है कि इनमें से जो कोई बच भी जाएंगे वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यहाँ पर अपना आप ही मुँह नहीं दिखाएंगे, और यहाँ लोगों की इन कर्णधारों की ऐसी दुर्गति होगी, ये सब इंडिया से तो भगेंगे ही, और इनको दूसरे देश भी इनके लिए अपने दरवाजे बंद कर लेंगे कि भाई इनको नहीं आने देने का। और ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो हम बोलते रहते हैं और आगे बोलेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो था। आप इसको, मेरे वीडियो को बहुत से लोग ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्रेमी लोग, मेरे सारे प्रेमी निहाल होने वाले हैं। वो इस देश के, भारत के और दुनिया के राजा बनने वाले हैं। उन्हीं की धुन भी बजेगी, क्योंकि ये एक विज्ञान है भाई। जिसको मिल गया, ये भगवान जाने कोई कैसे मिला, क्योंकि जो इस विज्ञान में एंटर करता है, या जिसको लेने की कोशिश करता है, या जिसके संयोग ऐसा है, जिसकी किस्मत ऐसी है, जो इसके साथ अटैच हुआ है, उसको ये सब कुछ मिलेगा। और मुझे ये मिशन ग्रेट इंडिया को फॉलो करने वाले, इसके कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सब के सब भारत के, दुनिया के राजा बनने वाले हैं। ये आप लिख लीजिए। और जो भी इन चीज़ों को नहीं मानेगा, सब भुगतने वाले हैं, क्योंकि अब भयानक अंधड़ चलेगा। ऐसा अंधड़ जो भयानक अंधकार होगा, और उसमें ओले बरसेंगे, और उसमें लूटपाट होगी, और जिसमें सिविल वार भी हो सकता है और माराकाटी हो सकती है। लेकिन दुनिया के लोगों के, भारत के प्राण तभी बचेंगे जबकि वो मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ आएंगे, और आएंगे अवश्य। ये श्योर है, ऐसा ही हुआ। क्योंकि ये एक विज्ञान है, एक तपस्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है। इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी अभी इस असीम ब्रह्मांड में छुपी हुई हैं, जो किसी को पता ही नहीं है। मैं ये सोच भी नहीं सकता। मैंने खूब साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन तीन चीज़ों को मिलाने से ऐसी शक्ति का जन्म हो सकता है। बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं दुनिया में। राजनीतिक शक्ति देखो कितने चमत्कारी है। सोने की शक्ति देखो, नोटों की शक्ति देखो, और अपने मैन पावर देखो। और ये तो भौतिक पावर्स हैं, मनी पावर, मैन पावर, पॉलिटिकल पावर इत्यादि। उसमें देखो तंत्र की शक्ति देखिए, फिर भौतिक शक्तियों में एटॉमिक पावर देखिए, फिर डिजिटल वे में देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखिए, कंप्यूटर को देखिए, और इस तरह की बहुत सी हमारी उपलब्धियाँ हैं। लेकिन अभी तो आदमी के जो मानसिक और इसके आत्मिक क्षेत्र में ऐसी शक्तियाँ छिपी हुई हैं, जो बाहर आने के लिए तैयार बैठी हैं, जो चिल्ला रही हैं कि हमें देखो, हमें अध्ययन करो। लोग दुख क्यों पाते हो? यहाँ पर कुछ
बहुत ऐसा किया जा सकता है कि जिसको तुम घर बैठे बैठे ही परफॉर्म कर सकते हो, और वह एक आदमी ही सारी दुनिया को मोल्ड कर सकता है, सारे सौरमंडल को मोल्ड कर सकता है, सारे ब्रह्मांड को मोल्ड कर सकता है। और ऐसा कर सकता है कि उसके करने से भगवान भी खुद उसके सामने आकर बैठ जाए कि बता तेरी रजा क्या है। जैसा हम शेर व शायरी में सुनता है, खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। देखो दोस्तों, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, मेरे को एक प्रेरणा, ईश्वरीय प्रेरणा हुई, इस तरह की होती है, और ये मेरे प्रयोग भी हैं। क्योंकि प्रयोग क्यों हैं? क्योंकि मैंने ऐसा जीवन भगवान ने मुझे दिया कि मुझे प्रयोग करना ही चाहिए देश दुनिया के हालात को सुधारने के लिए। क्योंकि भारत में ऐसी गुलामी, भयानक गुलामी में जिया है कि उसके सामने अमेरिका की जो काले लोगों की गुलामी थी, वो जो गुलाम प्रथा थी, वहाँ आदमियों को खरीद फरोख्त चलती थी, जिसको अब्राहम लिंकन ने बंद कराया, वह गुलामी प्रथा तो कुछ भी नहीं है। भारत इतने भयानक, घृणास्पद रीति रिवाजों से, परिपाटियों से, मानसिक स्थिति से ग्रस्त है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत मेहरबानी। गुड नाइट।